डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम बायो जियोकेमिकल साइकिल के CO2 साइकिल के बारे में या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैं आपको वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बता चुका हूँ। आज हम जो तीसरा इसका जो नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का, या इसको हम कार्बन साइकिल भी कह सकते हैं। सबसे पहले कार्बन साइकिल की डेफिनेशन जो है कि कार्बन साइकिल जो एक प्रक्रिया है जहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड जो होता है वो बायोस्फीयर के अंदर या जियोस्फीयर के अंदर या पीडोस्फीयर के अंदर या हाइड्रोस्फीयर के अंदर या पूरे वातावरण के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर पूरे जो पाए जाते हैं उनके अंदर जो कार्बन कंपाउंड है वो इंटरचेंज होता है। यानी कि आप इसको जैवमंडल कह सकते हैं या भू गर्भ वाला कह सकते हैं या इसको जल चक्र कह सकते हैं या वातावरण कह सकते हैं। वहाँ पर जो कार्बन का जो साइकिल है यानी कि जो कार्बन कंपाउंड है वो कार्बन कंपाउंड इन पूरे जो साइकिल्स हैं उनके अंदर इंटरचेंज होता है। अब यहाँ पे जो कार्बन साइकिल के जो स्टेप हैं उनको हम मेजर जो स्टेप है उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे इसका, कि जैसे कार्बन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा जो वातावरण में उपस्थित कार्बन है उसको पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसा कि आप देखते भी हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और उसके बदले में जो प्लांट है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन जो होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो यूज़ किया गया है प्लांट के द्वारा, उसको ये प्लांट जो है कंज्यूम करके एक्यूमुलेट करते हैं अपने अंदर। तो जो प्लांट्स के अंदर जो कार्बन एक्यूमुलेट हुआ है उस कार्बन को जो एनिमल्स हैं यानी कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो अल्टीमेटली जो कार्बन है वो जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में जाकर इकट्ठा हो जाता है, बायोक्यूमुलेटेड हो जाता है। ये दूसरा स्टेप इसका है। तीसरा स्टेप जो इसका है कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, यानी कि जब एनिमल और जो प्लांट जिनकी डेथ होती है उसके बाद में ये डिकम्पोजिशन के द्वारा कार्बन को रिलीज़ करते हैं वापस एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि जब प्लांट और एनिमल जब बनते हैं तो जो डीकम्पोजर जो होते हैं, अपघटक जो होते हैं, वो उनका अपघटन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में वापस मिल जाते हैं। चौथा जो स्टेप है इसका कि जो कुछ कार्बन जो होता है जो वातावरण में वापस नहीं जा पाता है वो फॉसिल फ्यूल के रूप में यानी कि जीवाश्मी ईंधन के रूप में जमा हो जाता है। पांचवा जो स्टेप है इसका वो है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको मानव निर्मित जो गतिविधियां हैं उनमें उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ईंधन ले लो या पेट्रोल ले लो, फ्यूल जो भी है, या जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर उसको जलाया जाता है। तो वहाँ से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे जो है निकलकर और पुनः जो है वातावरण में चले जाता है। तो ये एक कार्बन साइकिल या CO2 साइकिल के रूप में हम इसको मानते हैं। दूसरा, इसमें ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो वातावरण की जो CO2 है उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ग्रहण करते हैं और प्लांट को जो है एनिमल ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में जब उनका प्लांट की और एनिमल्स की जब डेथ होती है तो उसका डेड जो ऑर्गेनिज्म है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है और ये जो फॉसिल फ्यूल के रूप में ये एकत्रित हो जाता है। उसके बाद में इस फॉसिल फ्यूल को और जो फॉसिल्स हैं उनको अगर ईंधन के रूप में या फैक्ट्री के रूप में काम में लिया जाता है तो वहाँ से भी ये ईंधन के रूप में वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर और वातावरण में आ जाता है और उसके बाद में ये प्लांट्स के द्वारा
ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन साइकिल है वो वातावरण में चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन साइकिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जो लैंड के ऊपर है, एक ओशन के अंदर है। तो कार्बन चक्र जो भूमि के ऊपर है उसको हम पहले उसकी बात करेंगे कि जो कार्बन साइकिल ऑन लैंड, तो कार्बन जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं जहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है उसको जलाया जाता है, तो उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यानी कि रेस्पिरेशन के द्वारा और जो इंडस्ट्री और उनमें जो फ्यूल जलाया जाता है उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ा जाता है। दूसरी जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है जिसमें जो CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और जो है उसमें जो भोजन बनाते हैं प्लांट उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप इसमें ये रिएक्शन भी आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूरज के प्रकाश से जो है एक भोजन का निर्माण ये करते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन कंपाउंड है वो एक फूड चेन के थ्रू पास होता रहता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर कौन है, उत्पादक कौन है, प्लांट है, और प्लांट के बाद में जो कंज्यूमर है यानी कि उपभोक्ता है, उनके अंदर ये कार्बन एक फूड चेन के द्वारा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जो कार्बन की जो मेजॉरिटी है यानी कि ज़्यादा कार्बन जो होता है वो बॉडी के अंदर जमा होता रहता है, और उसके बाद में जब रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो डिकम्पोजर का रोल होता है यानी कि जो अपघटक होते हैं उसका रोल भी जो है होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मृत पदार्थ जो होते हैं उसका अपघटन करके और जो कार्बन है उसको वातावरण में वापस पहुंचाने का रोल जो है डिकम्पोजर्स का होता है। अब ये तो बात थी कि जो कार्बन साइकिल लैंड के ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन साइकिल ओशियन के अंदर होता है यानी कि ओशियनिक कार्बन साइकिल जो समुद्र के अंदर होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कार्बन होता है वो समुद्र के अंदर जो है एसेंशियल होता है, और पारिस्थितिकी के हिसाब से हम देखें तो जो समुद्र जो होता है वो बहुत सारा कार्बन जो है ग्रहण करता है, जबकि वो बाहर जो है बहुत कम निकालता है। इसीलिए जो ओशन होते हैं उनको हम कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। कार्बन सिंक का मतलब इसीलिए कहते हैं कि इनमें कार्बन बहुत सारा जमा समुद्र के अंदर होता रहता है, जबकि इससे बाहर जो कार्बन होता है वो कम मात्रा में बाहर निकलता है। जैसे कि मेराइन एनिमल है यानी कि समुद्री एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक रॉ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में काम आता है, और इससे जो है इस रॉ बिल्डिंग मटेरियल से आगे फिर हार्ड सेल का निर्माण होता है, जो कि जो क्लैम्स हैं और ऑयस्टर हैं जो जंतु है समुद्री, उनके अंदर ये हार्ड सेल के रूप में जमा हो जाता है। तो जो समुद्री एनिमल्स हैं वो कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से फिर ये सेल के रूप में जो है एकत्रित हो जाता है। जैसे कि जो क्लैम्स हैं और ऑयस्टर जो जंतु हैं उनके जो बाहरी कवच है उसके अंदर ये जमा हो जाता है। तब क्या होता है उसके बाद में जो जीव होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल पाया जाता है उनके मरने के बाद में उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, और वो जो हार्ड सेल थी यानी कि जो कवच था वो उस जो है समुद्र के अंदर रह जाता है। धीरे धीरे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक सी फ्लोर के रूप में एक्युमुलेट हो जाता है, यानी कि समुद्र के जो तय है उसके अंदर
एक इस कैल्शियम कार्बोनेट का एक फर्श जो है पूरा जो है जमा हो जाता है। धीरे धीरे जब ये वेव्स जब आती है तो ये सी फ्लोर टूटता है और इनके ऊपर प्रेशर भी लगता है, तो उससे फिर एक लाइमस्टोन का निर्माण होता है। तब ये लाइमस्टोन जो रॉक होती है वो जब एयर के संपर्क में आती है और वाटर के संपर्क में आती है तो यहाँ से जो कार्बन है वो रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये पुनः एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कार्बन साइकिल की इम्पोर्टेंस, इनकी महत्वता क्या है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत छोटे छोटे रूप में या ट्रेसेस के अंदर वातावरण के अंदर विद्यमान रहता है और ये बहुत ही जैविक अपनी भूमिका निभाता है किसमें कि जो एनर्जी होती है या लॉन्ग वेव की जो रेडिएशन होती है जो कि सूरज से आती है उसको कैच करने में और उसको अवशोषित करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए ये कि इसको हम कहेंगे एक ब्लैंकेट के रूप में ये इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद रहता है। यानी कि जैसे हम ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं तो हमारे और बाहरी वातावरण के बीच में एक जो तय होती है जो कि सूरज से आने वाली जो लॉन्ग वेव्स है या रेडिएशंस जो है और जो दूसरी जो एनर्जी है उसको ये कैच करने का कार्य करती है, यानी कि उससे हमारी रक्षा करती है। यहाँ पे जो कार्बन साइकिल है अगर ये डिस्टर्ब होती है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम जो है क्लाइमेट में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो वातावरण क्लाइमेट चेंज होता है या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है वो सब इन्हीं कारणों से होती है। कार्बन का जो दूसरा और महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है कि ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट की तरह कार्य करता है। जैसे कि प्रोटीन और लिपिड के निर्माण में, यहाँ तक कि जो डीएनए का निर्माण है उसमें भी कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी कि कार्बन का योगदान जो है बहुत होता है। इसलिए हम जानते हैं कि जो अर्थ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो कार्बन के ऊपर ही बेस्ड है। इसलिए जो कार्बन साइकिल जो होता है वो नाइट्रोजन साइकिल के साथ और ऑक्सीजन साइकिल के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस पृथ्वी के ऊपर अपनी निभाता है। अब यहाँ पे हम मेन जो चीज़ हमने पढ़ा है उसके की पॉइंट्स क्या है ये कार्बन साइकिल के, वो हम ये भी जो है डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन साइकिल है वो पहली बात तो यह है कि जो एक मूवमेंट है कार्बन का अर्थ बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच का। यानी कि कार्बन इंटरचेंज हो रहा है वातावरण में। दूसरा, कार्बन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जीवन के लिए। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो उसको ग्रीन प्लांट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो है इसको उपयोग में लिया जाता है और इसको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल धीरे धीरे फूड चेन के द्वारा ये जो है आगे पास कर दिया जाता है। कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं और जब ये एनिमल्स मर जाते हैं या जब फॉसिल फ्यूल और सेडिमेंटेशन यानी कि रॉक बनती है तब ये कार्बन साइकिल एक बहुत लंबा पीरियड लेती है उसको चेंज करने में। यानी कि फ्यूल के रूप में चला गया या जो चट्टान है उसके रूप में कार्बन जमा हो गया तब उसको वहाँ से उस कार्बन को निकलने में बहुत लंबा समय लग सकता है। कार्बन साइकिल जो होता है वो एसोसिएट होता है, यानी कि दूसरे जो कंपाउंड हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, उनसे भी ये एसोसिएटेड रहता है। थैंक यू।